बहुत बहुत स्वागत है दोस्तों आपका आज के इस मार्केट एनालिसिस के वीडियो में। चलिए दोस्तों देखते हैं क्या रहा आज का डेटा और कल किधर जा सकता है बाजार। तो स्टार्ट करते हैं रिटेलर्स के डेटा से। तो रिटेलर्स गए हैं महा बियरिश, डीआईएस भी गए हैं बियरिश, एफआईआईज गए हैं मिक्स टू बुलिश और प्रोज भी दिख रहे हैं मोस्टली मिक्स टू बुलिश और अदर महा बुलिश। तो चलिए अब ओवरऑल नेट पोजीशन देखते हैं। ये सब निफ्टी बैंक निफ्टी फिर निफ्टी मिक्स्ड है। नंबर ऑफ लॉट्स दिए हुए हैं। जो भी हमने समरी देखी वो यहाँ पे इंस्ट्रूमेंट वाइज दे रखी है, वहाँ पे क्लाइंट वाइज थी। रिटेल क्लाइंट की अलग थी, डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशंस की अलग थी, एफआईज की अलग थी। यहाँ पे इंडेक्स फ्यूचर्स, इंडेक्स कॉल, इंडेक्स पुट सब अलग अलग दे रखे हैं। और ये कल तक का डेटा था इनका, इसमें ये ऐड करेंगे डेटा को। तो आज ये पोजीशन ओवरऑल कैरी हुई है कल तक के लिए। तो इंडेक्स फ्यूचर से स्टार्ट कर रहे हैं हम लोग। रिटेल क्लाइंट, डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशन, फॉरेन इंस्टीट्यूशंस, प्रोज यानी प्रोप्राइटरी अकाउंट्स। तो रिटेलर्स ऑलमोस्ट 7000 लॉट सेल करके गए, यानी नेट सेल में अभी 11000 लॉट्स में चल रहे हैं वो। डीआईएस की कुछ सेलिंग आई है ऑलमोस्ट 13,000 लॉट्स की। तो अब उनके लॉन्ग रह गए हैं 10,000 11,000 के बीच में। 13,000 लॉट की बाइंग आई है एफआईआईज की। सो उनके शॉर्ट्स अब माफ़ कीजिएगा घट करके रह गए हैं 2500 लॉट्स माइनस में। प्रोज की बाइंग के बाद वो नेट बाय में आ गए हैं 3000 लॉट्स के। इंडेक्स कॉल का डेटा देखते हैं, बहुत इंटरेस्टिंग है क्योंकि यहाँ पे अब रिटेलर्स की कॉल नेट सेल में आ चुकी है। 45,000 लॉट वो नेट सेल में है। एफआईज भी कुछ सेलिंग करके गए हैं अपनी 52,000 लॉट्स की। तो 2,03,000 लॉट वो बाय में है। और प्रोज का देखें तो 2,14,000 लॉट्स उन्होंने आज बाय किए क्योंकि वो नेट सेल में चल रहे थे। तो 1,58,000 लॉट अभी भी सेल में चल रहे हैं। देखते हैं अब इंडेक्स पुट का डेटा। दिस इज ऑल्सो वेरी इंटरेस्टिंग क्योंकि यहाँ पे बहुत ज़बरदस्त बाइंग करते हुए दिखाई दिए हैं रिटेलर्स। सो 3,81,000 लॉट्स की बाय करी है रिटेलर्स ने। 48,000 लॉट का सेल रह गया उनका। एफआईआईज का देखें तो 1,56,000 लॉट का उन्होंने भी सेलिंग किया आज। तो उनकी पुट्स घट करके अब रह गई हैं 2,45,000। और प्रोज ने 2,29,000 की सेलिंग करी तो वो नेट सेल में आ गए 2,23,000 लॉट्स। और स्टॉक फ्यूचर्स में देखें तो एफआईआईज का अच्छा खासा बाय आया है 41,000 लॉट्स का। 1,44,000 लॉट्स का नेट बाय उनका लगभग आ गया है। और स्टॉक पुट्स बाय करके गए हैं रिटेलर्स और कॉल भी सेल करके गए हैं। तो स्मार्ट मनी इसका ऑपोजिट करके गई, यानी यहाँ पे भी इन्होंने रिटेलर्स ने बियरिश पोजीशन बनाई है। कैश मार्केट का डेटा देखें तो अच्छी खासी सेलिंग यहाँ पे डीआईएस की तरफ से देखने को मिल रही है ऑलमोस्ट 2200 करोड़ की, यानी काफ़ी ऐसा लग रहा है म्यूचुअल फंड रिडेम्पशन हुआ है शायद। और एफआईएस का देखें तो उनका कैश में बाय आया है 777 करोड़ का। चलिए आगे देखते हैं हम ऑप्शन चेन। सारा गेम वहीं से क्लियर होने वाला है और बाकी का। सो 18264 तो ज़बरदस्त क्लोज दिया बाजार ने आज। और दोस्तों आपको कल भी मैंने शेयर किया था ऑलरेडी कि डेटा जितना ख़राब दिख रहा है उतना ज़्यादा है नहीं। कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा है स्मार्ट मनी ने कॉल बाय करी है, आपको आइडेंटिफाई करके भी दिखाई थी। जिन लोगों को उस व्यू का बेनिफिट हुआ था प्लीज़ ज़रूर कमेंट कीजिएगा, क्योंकि ज़्यादातर लोग जितने भी लोग को मैं जानता हूँ वो बियरिश थे टेक्निकल चार्ट देख करके भी और बाहर बाहर से डेटा को देख करके भी। बट वी डिकोडेड कि डेटा जो है वो उसके अंदर उतनी बियरिशनेस नहीं है जितनी बुलिशनेस दिखाई दे रही है। कहीं ना कहीं उसके अंदर बुलिशनेस दिख रही है, कॉल्स कैरी हुई हैं। प्लीज़ ज़रूर कमेंट कीजिएगा दोस्तों, क्योंकि आप लोग के कमेंट से ही हम लोग को मोटिवेशन मिलता है। तो देखिए यहाँ पे आज एक बात तो तय है कि वो जो कॉल्स बाय हुई थी उनमें कहीं ना कहीं प्रॉफिट बुकिंग भी होती हुई दिखी है। ऐसा तो नहीं कह सकती पूरी की पूरी प्रॉफिट बुक हुई है, लेकिन कहीं ना कहीं कुछ कुछ प्रॉफिट बुकिंग ज़रूर हुई है। तो कॉल राइटर्स यहाँ से हटे हैं। अब देखिए कहीं पे यहाँ पे कोई रेजिस्टेंस नहीं दिखाई दे रही है। अब रेजिस्टेंस कहाँ पे है? अगला रेजिस्टेंस जो है वो 18,300 पे है। सो अगर मार्केट फ्लैट खुलता है या 18,200 के आसपास से कहीं से भी बाउंस लेता है प्राइस एक्शन पॉजिटिव की तरफ, तो 18,300 तक के टारगेट के लिए मैं लॉन्ग साइड का ट्रेड लेना प्रेफर करूँगा। उसके ऊपर निकलता है तो फिर 18,400 तक का टारगेट हमारा ओपन हो जाएगा। उसके बाद देखते देखिए यहाँ पे कुछ पुट्स दिखाई दे रही हैं 18,300 पे। ये सब ये थोड़ा सा सेट जो है ये इन द मनी में बन रहा है, तो थोड़ा सा डेंजरस होता है, इसलिए हम कॉशियस अप्रोच रखते हैं जब भी इन द मनी में कोई पोजीशन दिखाई देती है। तो बियरिश कहाँ जाना है? बियरिश अगर 18,200 के नीचे निकले और प्राइस एक्शन नेगेटिव सस्टेन करे तो 18,100 या 18,000 तक के टारगेट के लिए हम लोग जो है वहाँ पे फिर शॉर्ट का ट्रेड ले सकते हैं। बट क्वांटिटी सर्टेनली इस प्लान बी में कम रहेगी हमारी। चलिए आगे देखते हैं आगे की ऑप्शन चेन।
यहाँ ज़्यादा कुछ खास माफ़ कीजिएगा देखने को नहीं मिल रहा है, दोनों साइड ज़्यादा कुछ खास पोजीशंस नहीं है। मंथली ऑप्शन चेन भी देख लेते हैं निफ्टी की। यहाँ कुछ कॉल्स हमारे को दिखाई दे रही हैं, यहाँ थोड़ी बहुत कॉल्स हैं, हालांकि सेम अपोजिट साइड पे पुट्स भी दिख रही हैं। सो थोड़ा सा मिक्स टाइप का डेटा दिख रहा है, हालांकि बाहर से यहाँ पे देखने में बहुत बुलिश लग रहा था, बट फिर भी अंडरटोन अभी भी थोड़ी सी जो है बुल ग्रिप में दिख रही है फिलहाल। और देखते हैं हम बैंक निफ्टी की ऑप्शन चेन। सो 11th में यहाँ पे भी देखिए दोनों जगह पे निफ्टी और बैंक निफ्टी ने ज़बरदस्त मूव दिया है, 43,000 के अच्छे खासे ऊपर क्लोजिंग दी है। तो यहाँ पे हमारे को 43,000 से कोई भी लेवल से बाउंस आता हुआ दिखेगा तो डेफिनेटली हम लोग वहाँ पे बाय का ट्रेड लेने वाले, क्योंकि यहाँ पे देखिए राइटर्स का जो मोमेंटम है वो पूरा हिल चुका है, यानी वो लोग कॉन्फिडेंस बिल्कुल भी नहीं है। यानी यहाँ पे अगर आप ध्यान से देखो तो ये ज़्यादा मुझे बैंक निफ्टी थोड़ी सी स्ट्रॉन्ग लग रही है। तो 43,000 से कहीं से भी कोई भी बाउंस मिलेगा, प्राइस एक्शन पॉजिटिव मिलेगा तो 43,500 तक के पहले टारगेट के लिए, और फिर उसके बाद आगे टारगेट ओपन है एटलीस्ट 43,800 तक का। मार्केट जब अपने पे आती है तो कहीं तक के भी लेवल दिखा देती है, ये पिछले 2 दिनों में हमने देख लिया है। यहाँ पे कुछ इन द मनी में पुट्स दिखाई दे रही हैं डेफिनेटली। सो हम लोगों का जो सेल का टारगेट रहेगा दोस्तों, वो मैं बियर ट्रेड लेना प्रेफर करूंगा बैंक निफ्टी में ओनली बिलो 43,000। उसके पहले मेरे को कन्विक्शन नहीं है। अगर मुझे कोई बड़ा क्लियर कट प्राइस एक्शन मिला तो एक बार को 43,200 के नीचे बहुत छोटी क्वांटिटी में विद अ टारगेट ऑफ 43,000 ट्रेड लूँगा, लेकिन अदरवाइज वो भी बड़ा क्लियर कट मुझे प्राइस एक्शन दिखेगा ओनली देन। सो ये हमारा प्लान बी ही है सर्टेनली। आगे की ऑप्शन चेन देखते हैं। आगे भी थोड़ी बहुत कॉल्स हैं, थोड़ी बहुत पुट्स हैं, ज़्यादा कुछ खास नहीं है। और मंथली में भी देख लेते हैं। सिचुएशन इज सर्टेनली बेटर इन मच बेटर इन ऑप्शन चेन इन बैंक निफ्टी एज कम्पेयर टू निफ्टी, ये बात तो बड़ी क्लियर है। बैंक निफ्टी की ऑप्शन चेन साफ बेटर दिखाई दे रही है। अब देखते हैं फिन निफ्टी की भी ऑप्शन चेन, क्योंकि उसकी कल एक्सपायरी है तो बड़ा इंटरेस्टिंग डेटा हो सकता है इसका भी। सो 19,303 पे मार्केट क्लोज हुआ है, ये भी एक अच्छी क्लोजिंग दे के गया है। अब कल क्योंकि इसकी एक्सपायरी है तो यहाँ पे तो 18 माफ़ कीजिएगा 19,300 से ही हम लोग पकड़ के चलेंगे, बल्कि 250 का लेवल ले सकते हैं हम। 250 से कोई भी बाउंस मिलेगा तो बाय कर सकते हैं। 19,400 तक का भी टारगेट पॉसिबल है, क्योंकि यहाँ पे जा करके हुई है ढंग की राइटिंग। उससे पहले कोई ओवरऑल राइटिंग भी नहीं दिख रही है, और उससे पहले की कोई चेंज इन ओवाई खाली आज की भी नहीं है। तो अगर निकलने पे आया बाजार तो 19,400 तक अचीव कर सकता है। कुछ इन द मनी पुट्स यहाँ पे भी है, कुड भी पॉसिबल कि ये पुट सेलिंग हो, ऑप्शन सेलिंग हो, बिल्कुल पॉसिबल है एकदम। वो क्यों पॉसिबल है अभी मैं शीट पर चल करके आपको दिखाता हूँ। तो अगर हम सेल करेंगे, हालांकि हम 250 से बाइंग कर रहे हैं, लेकिन मैं सेल यहाँ पे प्रेफर करूँगा 19,200 के नीचे, उसके पहले मैं सेल नहीं करूँगा एटलीस्ट फिन निफ्टी में। दैट इज़ वेरी मच क्लियर। टारगेट रहेगा 19,100, क्वांटिटी रहेगी कम। चलिए चलते हैं वापस अपनी शीट पर और करते हैं कंक्लूड। और डिस्क्लेमर और रूल्स को देख लीजिएगा दोस्तों, इसके बिना हम अपने सेटअप को कंप्लीट नहीं समझते हैं। और वेबिनार अब नेक्स्ट मंथ के फर्स्ट संडे होगी। सो जिन लोगों ने कल वेबिनार अटेंड किया था उन लोगों को हमारा फर्स्ट ट्रेड बिल्कुल 9:15 पे ही मिल गया था कॉल बाय करने का, एंड दे प्रॉफिटेड एंड मैनी ऑफ देम रिकवर्ड देयर फीस इन देयर वेरी फर्स्ट डे आफ्टर वेबिनार। तो आप लोग भी जुड़ सकते हैं, आपको लाइव एनालिसिस इमीडिएटली कल से ही मिलना स्टार्ट हो जाएगा और मिलेगा वेबिनार के अगले 2 महीने तक। यानी अगर अभी एनरोल करते हैं तो लगभग आज से 3 महीने तक आपको ये लाइव एनालिसिस मिलने वाला है। सो डिटेल जो है इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे रखी है। और दोस्तों टेलीग्राम चैनल जो हमारा फ्री टेलीग्राम चैनल है उस पर भी हम बहुत कंटेंट डाल रहे हैं, स्टॉक्स शेयर कर रहे हैं, व्यूज़ भी शेयर कर रहे हैं। तो आप लोग को डेफिनेटली उससे अगर बेनिफिट हो रहा होगा तो प्लीज़ उसके बारे में ज़रूर कमेंट कीजिएगा। चलिए अब आते हैं मुद्दे की बात पर और करते हैं कंक्लूड। तो देखिए यहाँ पे कुछ फ्रेश लॉन्ग्स आए हैं, यानी थोड़ा एक्टिव एक्शन हुआ है और ये ऑलमोस्ट न्यूट्रल गियर में आ चुका है। अब बड़ी चीज़ क्या है कि इन्होंने कॉल्स तो बुक करी हैं। आपने कल देखा होगा यहाँ पे लगभग 5 लाख के करीब कल बाय थी कॉल, उसमें से 1 लाख के करीब की क्लोज हुई है पोजीशन। यानी हो सकता है कि 4 लाख लॉट्स कॉल अभी भी इन्होंने जो वो बाय करी थी कल यानी फ्राइडे, वो अभी भी इनकी कंटिन्यूड हो। तो ये जितना डेटा दिख रहा है हो सकता है इससे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो। रिटेलर्स कॉल राइटिंग में आ चुके हैं तो ये एक पॉजिटिव है बाजार के लिए, और प्रोज ने भी अपनी पोजीशन अच्छी खासी घटाई है। पुट का डेटा देखें तो रिटेलर अब देखिए पुट सेल उनकी लगभग खत्म हो गई। आज काफ़ी बड़ा पुट बाय उन्होंने किया, और अच्छी बात क्या है कि यहाँ पे अच्छी खासी पुट सेल आई है। और FIIs का पुट बाय है ही नहीं बल्कि लॉन्ग क्लोजर है प्लस फ्रेश पुट सेल किया है उन्होंने।
और प्रोज की भी बहुत बड़ी क्वांटिटी है और वो भी अब पुट सेल में आ चुके हैं और उनकी पुट सेल कॉल सेलिंग के कंपैरिजन में लगभग 1.5 गुना ज़्यादा है। तो ये सारे सिम्टम्स एक पॉजिटिव डेटा को ही इंडिकेट कर रहे हैं। थोड़ा सा नेगेटिव यही है कि इनकी कॉल थोड़ी सी घटी है, बट ओवरऑल जो बाय थी फ्राइडे की उसके मुकाबले इट इज़ अ वेरी लेस नंबर। तो इसको लेकिन हम ध्यान में ज़रूर रखेंगे, प्लस साथ में जो इन द मनी पुट्स हैं उनको भी हम कॉशन की तरह ज़रूर यूज़ करेंगे। बाजार ने एक अच्छी रिकवरी दी है, 2 दिन लगातार बाजार एक ही डायरेक्शन में बिल्कुल ऊपर 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 चलता जाए वो थोड़ा सा कम होता है, पॉसिबल सब कुछ है बाजार में, तो ध्यान रखना होगा, कॉशन जरूर रखनी होगी हमें। और सबसे बड़ी चीज़ क्या दिख रही है, आज स्टॉक फ्यूचर्स में सबसे बड़ी बुलिश पोजीशन बनाई है इन्होंने, तो ये भी एक पॉजिटिव है। 41,000 लॉट एक दिन के अंदर काफ़ी बड़ा नंबर है इन लोग के हिसाब से। सो आप अगर ध्यान से देखो तो 40% इन्होंने पोजीशन ऐड कर दी है लगभग। तो ये कहीं छोटी चीज़ें नहीं हैं, पॉजिटिव दिखाई दे रहा है डेटा। कुछ निफ्टी के अंदर इन द मनी पुट्स दिख रही हैं, कुड भी पॉसिबल वो ऑप्शन सेलिंग ही हो, क्योंकि नेट सेल आज जो करके गए हैं पुट्स में वो अगर देखिए तो स्मार्ट मनी ही है। तो हो सकता है इन्होंने कल बाजार ऊपर लेके जाना हो तो इन द मनी की पुट्स भी इस वजह से इन्होंने बेची हैं। तो लेकिन फिर भी हम कॉशियस अप्रोच जरूर रखेंगे, बुलिश जरूर है। प्लान ए भी रेडी है हमारा बुलिश साइड का, और बियर कब जाना है उसके भी लेवल हमने निकाल रखे हैं। तो किसी भी तरफ ये लेके जाएंगे, हम ट्रैप नहीं होने वाले, बड़े क्लियर कट अपने लेवल्स के हिसाब से हम ट्रेड करने वाले। चलिए दोस्तों, इसी उम्मीद के साथ कि कल का दिन होगा आपका प्रॉफिटेबल। मैं लेता हूं आपसे अलविदा। प्लीज़ लाइक का बटन और शेयर का बटन जरूर दबाएगा। तो फिर होती है आपसे मुलाकात, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।